Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11th क्लास से, ठीक है, और 10th चैप्टर चल रहा था। इससे पहले मैंने बात की थी जो टॉपिक था, ठीक है। तो इससे पहले हमने टॉपिक जो आपको बताया था उसके बारे में बताया था, जैसे बर्नौलीज थ्योरम कराई इससे पहले। उसके बाद हमने जो टॉपिक कराया था वो और भी हैं। तो अब देखिए बात करते हैं हम पृष्ठ तनाव की, ठीक है, पृष्ठ तनाव की। तो देखिए पृष्ठ तनाव क्या है, इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है। आपने देखा होगा, आप यदि पानी को गिराते हैं तो वो अगर बहुत धीरे धीरे करके गिराएं तो पानी की बूंद क्या होती है, जो पानी जब गिरता है तो बूंद बूंद के रूप में गिरता है। और बूंद किस आकार की होती है? गोले के आकार की होती है, ठीक है। बूंद किस आकार की होती है? गोले के आकार की होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज का रीजन हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यदि किसी लिक्विड को स्वतंत्रता पूर्वक घेरा जाए, बहुत बहुत छोटी मात्रा में, बहुत कम कम मात्रा में करके, क्योंकि अगर बड़ी मात्रा में आप घेरेंगे तो वो लगातार, जब ऊपर से आप लगातार घेरते रहेंगे तो वो एक नॉर्मल सा लिक्विड टाइप की एक धारा बन जाती है। लेकिन आप बार बार बीच बीच में गैप करके गिरें, जैसे बारिश होती है, वर्षा का जो जल होता है वो बूंद के रूप में नीचे गिरता है। तो वो बूंद के रूप में ही क्यों गिरता है उसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सरफेस टेंशन क्या है। तो द्रव का जो सरफेस टेंशन है वो द्रव का ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से द्रव क्या करता है, जो उसकी ऊपरी सतह होती है उस पर तनी हुई होती है, यानी एक तनाव भरी सतह होती है, लेकिन न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरने की वो कोशिश करता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो द्रव की जो ऊपरी सतह होती है वो कैसी होती है? एक तनाव रूप में, झिल्ली के रूप में होती है। लेकिन जो द्रव करता है उसके अंदर जो गुण है वो है क्या है कि वो क्या करता है, वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, और यही गुण कहलाता है पृष्ठ तनाव। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की आप बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हम करें तो किसी जो द्रव का पृष्ठ है उस पर आप एक स्पर्शी खींचिए एकांक लंबाई की, उसके लंबवत लगने वाला जो स्पर्श रेखीय बल होता है, उसके लंबवत लगने वाला स्पर्श रेखीय बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए लिख रखा है यहाँ T = F/L, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। वो देखिए अब होता क्या है कि गोला जो होता है, अब बूंद गोल होती है, ये बात मैंने रखी थी, तो उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने बोला न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है द्रव यानी लिक्विड, तरल। तो उसी कारण जो द्रव की बूंद होती है, जो वर्षा की बूंद होती है, वो क्या होती है? गोलाकार होती है, ठीक है। क्योंकि गोला एक ऐसी आकृति है, आप अगर सेम आयतन के लिए बात करें पानी के या लिक्विड के किसी भी, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। सेम क्वांटिटी के लिए न्यूनतम जो क्षेत्रफल रखेगा वो गोला रखता है, यानी जो स्फीयर होता है उसकी जो वॉल्यूम, अगर आप एक निश्चित आयतन के लिए बात करें तो जो मात्रा हुई लिक्विड की, तो उसके लिए आप अलग अलग आकृति बनाइए। जैसे आपने क्या बनाया, एक घन बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया, ठीक है, एक क्यूब बनाया, क्यूबॉइड बनाया, एक सिलेंड्रिकल बनाया, पिरामिड होता है, ठीक है। तो आप कॉइन बना सकते हैं, तो इस तरह के आप स्फीयर बना सकते हैं, 3 डायमेंशन जो भी चीजें होती हैं जिनका वॉल्यूम होता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे कम सेम क्वांटिटी के लिए सबसे कम एरिया जो होता है वो किसका होता है? स्फीयर का होता है। इसीलिए क्या होता है, जो लिक्विड होता है इस गुण की वजह से स्फीयर की आकृति को घेरा करता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन भी आप इसी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सरफेस एनर्जी। तो देखिए होता क्या है, मैंने यहाँ देखिए शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा लिख रखा है जिससे आपको याद रहे। तो क्या है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो अगर हम किसी जो लिक्विड है हमारे पास, हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें? बढ़ाने लगे, यानी A का मान बढ़ाने लगे, A का, तो क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है? जो सरफेस टेंशन है, हम जब एरिया बढ़ाएंगे, आप ऐसे समझ के चलिए एक बूंद है, मैंने उसको बाहर से प्रेशराइज किया तो उस पर क्या लग रहा था? एक पृष्ठ तनाव लग रहा था, नहीं लग रहा था। तो मुझे जब अब पृष्ठ तनाव का गुण क्या है कि न्यूनतम एरिया घेरना, लेकिन मैं एरिया को बढ़ा रहा हूं तो मुझे इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, मुझे इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और मैंने क्या बताया था अभी तक जब भी बढ़ाया है कि यदि आपको किसी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है
तो वो जो कार्य किया जाता है वो किसी ना किसी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा। ठीक है, तो पृष्ठीय ऊर्जा क्या हुई कि जब पृष्ठीय तनाव, हम क्या जानते हैं पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि लिक्विड क्या करता है, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है इस गुण के कारण। जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा पृष्ठ तनाव के विरुद्ध। ठीक है, जब पृष्ठीय तनाव के विरुद्ध कार्य करेंगे तो वही कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास जो ऊर्जा कहलाती है, जो कार्य हुआ, सरफेस एनर्जी कहलाती है। तो कार्य कितना क्या है, डब्ल्यू टी क्या हुआ, सरफेस टेंशन, और डेल्टा ए का मतलब है जितना क्षेत्रफल में, जितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, कि जो पहले था जो नया हो गया, दोनों का डिफरेंट, ये डेल्टा ए क्या है, वृद्धि है। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा, T इंटू डेल्टा ए। आप अगर यहाँ से T का मान निकाल लें तो T की वैल्यू निकल के आ जाएगी इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा ए। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठ तनाव की एक परिभाषा और निकाल सकते हैं कि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कभी भी क्षेत्रफल पर या पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना ही बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, इससे पृष्ठ तनाव पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं। तो जो पृष्ठ तनाव है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे इफेक्ट होंगे जिनकी वजह से पृष्ठ तनाव को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएं, यदि आप जो लिक्विड है उसके टेम्परेचर को आप बढ़ाएं तो जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। आप ध्यान रखिएगा, देखिए पृष्ठ तनाव का गुण क्या होता है, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश कराना है, उसका गुण घट जाना। गुण घटने का मतलब है एरिया क्या होता चला जाएगा, यानी जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव घटेगा तो जो कोशिश कर रहा था वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की, वो उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्षेत्रफल क्या होता चला जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पृष्ठ तनाव घटेगा तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी घटेगा, ऐसा कुछ नहीं था। आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो लिक्विड है वो एरिया ज्यादा घेरेगा। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर आप अगर इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो टेंशन है वो डिक्रीजिंग में आएगा। ठीक है, आप ये वाली चीज इंक्रीज कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। अब इसको इंक्रीज करने लगे हम, ठीक है, किसको, सॉल्ट को, यानी जो विलेय पदार्थ होते हैं उससे बात कर चल रही। तो हमने क्या किया, एक पदार्थ को क्या किया, विलेय पदार्थ लिया और उसको हमने क्या किया, इसमें घुला, जो पूर्ण रूप से घुलनशील हो, जैसे नमक है, चीनी है। तो हमने क्या किया, लिक्विड में क्या किया, उसको घोलना शुरू किया। तो जो सरफेस टेंशन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। यानी विलेय पदार्थ अगर हो तो जो जब आप उसको घोलेंगे, जो विलयन बना आपके पास, वो क्या करेगा, वो भी उसका भी जो सरफेस टेंशन होगा वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अविलेय पदार्थ से क्या होगा, जब आप अविलेय पदार्थ को घोलेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीजिंग में होगा, यानी सरफेस टेंशन का मान घट जाएगा। ठीक है, विलेय पदार्थ से बढ़ जाएगा, जबकि अविलेय पदार्थ लिक्विड में घोलने पर उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अशुद्धियों से मतलब है यहाँ। ठीक है, मेन चीज तो ठीक है, कॉन्टेमिनेशन से तो कम, यानी जब आप अशुद्धि मिलाएंगे, ठीक है, इसको घोलने पर या मिलाने पर क्या होगा, जब आप इनको मिलाते हैं अशुद्धियों को, तो मिलाने पर सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग में होता है, यानी कम हो जाता है। तो ये क्या था, इन चीजों का इफेक्ट था। तो देखिए इनसे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। आप यहाँ ना समझ के चले, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन जरूर आता है, सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।